कल हम बाबा के महावाक्य पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। आबू म्यूजियम के उद्घाटन के अवसर पर बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए थे। तो बाबा बता रहे थे कि इंतजाम करना भूल जाते हैं, पुरुषार्थ का इंतजार करते रहते हैं। इंतजार को निकाल कर इंतजाम में लग जाएंगे तो 75% रिजल्ट हो जाएगी। तो बाबा आगे बता रहे हैं, वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए। बाबा का तो लक्ष्य ये रहता है कि हर ब्राह्मण आत्मा का पुरुषार्थ 75% से कम नहीं होना चाहिए। कारण भी सुना रही हैं, कोई समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का तो कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का। बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करते समय कोई न कोई कारण सामने रख के कोई समस्याओं का इंतजार कर रहे, कोई संबंधों का, फिर कोई अपने शरीर का। लेकिन जैसे हैं जो भी सामने हैं, वैसी ही हालातों में इस शरीर में हमको संपूर्ण बनना है। कई बार हम कहते हैं ना, ये परिस्थिति ठीक होगी तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे। तो वह बाबा कह रहे हैं, जो भी सामने जैसे भी हालात है, जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमको शरीर मिला है, उस शरीर में ही हमको संपूर्ण बनना है। यही लक्ष्य रखना है। अभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हैं। कितने आधार ढूंढ लेते हैं, कोई साधनों का, कोई शरीर का, कोई बहुत सारे आधार बना लेते हैं पुरुषार्थ के। तो बाबा कह रहे, हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं बाबा को। कोई कहते हैं शरीर का रोग ना हो तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे। और मैं देख रही हूं कई भाई बहनों को, आज तो अमृत वेले केवल 6-7 लोग ही थे ऑनलाइन। इसका मतलब सो रहे होंगे ना, या कोई ना कोई बहाना कारण। तो कोई बाबा वही बात कर रहे हैं, हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। कोई कहते हैं शरीर का रोग ना हो तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे। कोई कहते हैं बाबा मेरे ये बंधन मिटा दो। कोई सास का, कोई दौरानी का, कोई जेठानी का, पता नहीं कितने बंधन लेकर बैठे हैं और सोचते हैं ये बंधन हट जाएंगे तो हम पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, एक बंधन हटेगा फिर दूसरा आ जाएगा। तन का बंधन हटेगा तो मन का आ जाएगा, धन का आ जाएगा, नहीं तो संबंध का आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? कोई तन का बंधन, कोई मन का, कोई धन का। फिर क्या करेंगे? ये खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने पड़ेंगे। सुन रहे? माया तो आएगी ना, तुम्हारा भाग्य नहीं बनाने देगी। वो तो हमने सोचना है कि अपना भाग्य कैसे बनाना है, हमने पुरुषार्थ करना है ना। तो ये समझते बाप दादा हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे,
परंतु ये नहीं समझना। अभी तो समय नजदीक पहुंच गया है। अब देखो 69 में बाबा इशारा दे रहे हैं कि समय नजदीक पहुंच गया है, जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो ये पुरुषार्थ का समय भी हाथ से खो देंगे। देख नहीं रहे, हम अपने शरीरों से नहीं देख रहे हैं कि जो हम पहले पुरुषार्थ करते थे, जो हम सेवाएं पहले कर सकते थे, अब हमसे होता नहीं है क्या? अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलते हैं? अनगिनत है ना। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड हमारा सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है, अगर कुछ भी अलवेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गवा दिया, वैसे ही ये पुरुषार्थ का सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं। अभी तो हम कितने फट से कह देते हैं, बाबा के घर मधुबन के लिए कितने फट से कह देते हैं ना, नहीं का देख लेंगे ना, फिर क्या है ना, अभी तो ये कारण है ना, अभी तो वो परिस्थिति है ना। बाबा से प्यार कितना है, बाबा के घर में भी आने में सचमुच भाई बहनों का चार्ट देखकर लगता है, बाबा की मुरली देखकर लगता है हम कहां पर हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गवा दिया, वैसे ये पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे, पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। ऊपर से बाबा सारा खेल देखते रहते हैं। बाबा सारा खेल ऊपर वतन से देखते रहते हैं। आप भी देख सकते हो। अगर अपनी ऊंच अवस्था में स्थित होकर देखो तो अपने सहित औरों का भी खेल देखने में आएगा। बाप दादा तो देखते रहते हैं हंसी का खेल। बड़े बड़े महारथी शेर से नहीं डरते, मगर चींटी से डर जाते हैं। शेर से बड़ा सहज मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन चींटी को कुचलने का तरीका ही नहीं जानते। ये है महारथियों का खेल। घोड़े सवार पता है क्या करते हैं? तो किसी ने कहा गैलप करते हैं। घोड़े सवारों का भी बाबा खेल देखते रहते हैं। महारथियों का भी सुनाया, घोड़े सवार का जो है उन्होंने हिम्मत उत्साह तो बहुत है, पुरुषार्थ में कदम भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन गैलप करते करते ही फिसल जाते हैं। फिसलते भी नहीं, गिरते भी नहीं, थकते भी नहीं, अथक भी हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, फिसलते भी नहीं, गिरते भी नहीं, थकते भी नहीं, अथक भी हैं, चलते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मार्ग में सीनरियां आती है ना, उसमें आकर्षित हो जाते हैं। अपने पुरुषार्थ को चलाते भी रहते हैं, लेकिन देखने के संस्कार जास्ती हैं, न इधर उधर ताक झांक के ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, हम भी कर लें। रीस करते एक दूसरे के संस्कारों को देखकर। तो घोड़े सवारों में देखने का आकर्षण ज्यादा है,
प्यादों की एक हंसी की बात सुनाए? खेल सुना रहे हैं ना, वो क्या करते हैं? होती तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उसको इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। पहाड़ को राई नहीं, राई को पहाड़ बनाकर उसमें खुद ही परेशान होते रहते हैं। है कुछ भी नहीं और उनको ही सब कुछ बना देते हैं। ऊंचा ऊंचा देख हिम्मत ही नहीं हो जाते। फिर भी वर्तमान समय जो भी तीनों हैं, उनमें से आधा क्वालिटी ऐसी है जो अपने को कुछ बदल रहे हैं, इसलिए फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं। उनकी हिम्मत, उल्लास, कदम आगे बढ़ता हुआ देख हर एक से पूछें कि कौन कौन महारथी हैं और कौन कौन घोड़े सवार प्यादे हैं। बता सकेंगे? बाबा कह रहे हैं। अगर बाबा पूछें तो बता सकेंगे क्या? तो बाबा कहते अच्छा, पूछे सबसे कि कौन क्या हो, कैसे हो, बताएं। तो ये थे बाबा के आबू के उद्घाटन के समय बच्चों के साथ 17/4/69 के अव्यक्त महावाक्य। और आज हम आगे के महावाक्य भी सुनेंगे। 17/4/69 के महावाक्य, जिसको बाबा विशेष ब्राह्मणों के संस्कारों की बात बाबा बता रहे हैं। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। खास जो हमारा संस्कार हो वो सर्वस्व त्यागी। आप सभी का जो संगठन खास किस लिए मंगाया है? संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी है। जो भी ब्राह्मण भाई बहनों का संगठन बाबा ने इकट्ठा किया, उसमें सब बाबा के बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं, तो बाबा याद करा रहे हैं। संगठन के लिए मुख्य 4 बातें। अटेंशन। पहली बात, आपस में एक दो में स्नेह। नंबर 2, नजदीक संबंध। नंबर 4, सर्विस की जिम्मेवारी। नंबर 4, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। अगर हमें संगठन में मिलके रहना है तो संगठन की ये 4 बातें कौन सी? पहली, आपस में हमारा एक दूसरे के साथ स्नेह। दूसरा, नजदीक संबंध। संबंधों में इतना अपनापन हो, इतनी आत्मीयता हो, जिसको कहते हैं ना, शरीर 2, 3, 4, 5, 8, 10, परंतु आत्मा सबकी एक। नंबर 3, सर्विस की जिम्मेवारी। ये भी गुण है ना, किसी किसी में होता है। संगठन को मजबूत करना है तो जो जिम्मेवारी मुझे बाबा ने दी है, उस जिम्मेवारी को ऐसे नहीं तू कर लेना, तू कर लेना, तू कर लेना। वो कहेगा मैंने उसको कहा था, वो कहेगा मैंने उसको कहा था, वो कहेगा मैंने उसको कहा था, काम वहीं पे पड़ा है। उससे संगठन में मजबूती नहीं आती। नंबर 4, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। जो मैं ज्ञान योग कर रही हूं आत्मा, उसकी धारणा का पूरा सबूत। इन 4 बातों में तैयार हो, बाबा पूछ रहे हैं। 1 2 में स्नेही कैसे बनना होता है? अब बाबा बता रहे हैं कि कब कैसे स्नेही बनेंगे एक दूसरे के।
साधन कौन सा है? ये जो एक दो से दूर हो जाते हो ना, उसका कारण क्या है? क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं। सभी के संकल्प संस्कार एक कैसे हो सकते हैं? संस्कार तो हर एक के अपने अपने होते हैं ना। संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा था? जो ब्रह्मा का संस्कार वो ब्राह्मणों का संस्कार। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो वह संस्कार संपूर्ण रूप में देख लिया ना, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग्य यथा शक्ति है। उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। जब हम सेवा की फील्ड पर आते हैं ना, तो त्याग का भी एक निरअहंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। अपना सभी कुछ त्याग कर देते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्व गुण स्वतः ही आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को न देखना, है ना, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं, ये वो सब बातें, कितनी बातें देख लेते हैं, खाने की, पीने की, रहने की, सहने की, कितनी बातें। बाबा कहते हैं वो सद्गुण को भी नहीं देखना, ये भी एक बहुत बड़ा त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो ये भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार क्या है? सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य कौन सा गुण आता है? बाबा ने जो यहां तक हमको समझाया कि ब्राह्मण आत्माओं में सबसे बड़ा एक गुण होना चाहिए त्याग की भावना, है ना। त्याग की भावना होगी तभी तो, नहीं तो किसी को अच्छा खाते देखेंगे तो मन करेगा, उसको तो अच्छा खिला रहा है तो मुझे, या पहनने का किसी का कपड़ा देखेंगे तो उसके पास ऐसा है तो मेरे पास भी ऐसा हो। तो सेवा की फील्ड में कहां से, है ना, खाने का, पीने का, रहने का, सहने का। और बाबा ने तो यहां तक सूक्ष्म बता दिया कि देह के भान का भी त्याग। जैसे भाई जी हम लोग सुना रहे थे ना कि जगदीश भाई जी जब किसी को सेवा का, है ना, मौका देते थे तो पूछते थे, तो कई भाई बहन कहते थे भाई जी वो तो हमारी क्लास में बहुत नेम फेम वाला व्यक्ति है, वो कैसे सेवा करेगा। एक भाई जी आके हम लोग सुना रहे थे, कहते एक बहुत बड़ी सेवा आई सामने, तो कुर्सियों की सफाई करनी थी। अब सेवाधारी तो इतने नहीं थे, तो भाई जी ने कहा कि ऐसे से, वो भी तो है ना क्लास में। कहते वो भाई कहते उसको कैसे कहेंगे भाई जी, वो तो बहुत बड़े सेठ स्वामी है, बहुत पोस्ट पोजीशन वाले। तो जगदीश भाई ने कहा कि आपने उनको पूछा, आपने ऐसे ही सोच लिया उनको पूछा, आप उनको पूछ कर तो देखो। तो जब उन्होंने पूछा तो कहते इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता। तो जगदीश भाई जी ने कहा कि आप, जितना व्यक्ति रॉयल होगा ना उसकी सेवा भी उतनी रॉयल होगी। और सचमुच जब कुर्सियों की सफाई की बारी आई तो सबने ऐसी कुर्सियां पहुंच दी, और जिनको पोस्ट पोजीशन के आधार से समझ रहे थे इनको कैसे कहे कि सेवा करो, तो उनकी सफाई में और उनकी सफाई में रात दिन का अंतर। तो इसलिए सेवा की फील्ड में जब हम आते हैं तो अपनी पोस्ट पोजीशन के दे अभिमान का भी त्याग। हमने देखा ना कई बार सेवा केंद्र पर, हमारे लौकिक में हमने देखा घरों में नौकर लगे और आश्रम में जाके हमारे परिवार की, हमारे रिश्तेदारों में हमने देखा जाके कपड़े धो रही, बर्तन साफ कर रही।
तो बाबा कह रहे हैं सर्वस्व त्यागी। और बाबा एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं कि जिसके अंदर त्याग का गुण होगा ना, उसके अंदर दो गुण और आएंगे। कौन से? सरलता और सहनशीलता ना, दो गुण उसके अंदर और आएंगे। कौन सा? सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता और सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे, है ना। हम भी जब सेवा में होते हैं तो किसको चुनते हैं? बहन जी ये ठीक है ना बंदा, ये ना इसको कुछ भी कहो ना एडजस्ट हो जाएगा, सरल। किसी अकड़ू को बुलाएंगे क्या? कहेंगे इसे तो हम खुद ही कर लेंगे। कोई चार बातें सुनाएगा, उसको कभी सेवा में बुलाएंगे? कहेंगे उसकी सुनेगा कौन, इसे तो हम ही कर लेंगे। तो संगठन में दो गुण और, सरलता और सहनशीलता। सरलता क्या? पानी जैसी सरलता। पानी को कटोरी में डालो, कटोरी बन जाता है। गिलास में डालो, गिलास बन जाता है। कभी अकड़ता है मैं गिलास में नहीं लूंगा? अकड़ता है? तो पानी जितनी सरलता और सहनशीलता। सहनशीलता, कितनी सहनशीलता? वृक्ष को अगर हम पत्थर मारते बदले में क्या देता है? फल ही देता है, कभी चुप करता है? तो सहनशीलता, सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता और सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे, है ना। सबसे पहले हम सेवा की पीढ़ी में किस आत्मा को चुनेंगे? जिसके अंदर सरलता होगी। भाई दीदी वो बंदा बहुत अच्छा है, वो बहन है ना बहुत अच्छी है, उसको जहां बिठाएंगे ना वहां फिट हो जाएगी, दीदी उसको बुला लेते हैं। तो खींचा ना उसने अपनी तरफ। और जो बहस करेगा, जो एक की चार बना के सुनाएगा, उसको क्या करेंगे? भाई छोड़ो ना, इससे तो हम अकेले ही कर लेंगे। तो वो बाबा बता रहे हैं एक दो में स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं है तो स्नेही भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका ही ये है, एक तो सर्वस्व त्यागी देह सहित। इस सर्वस्व त्यागी से सरलता सहनशीलता आप पे आ जाएगी। सर्वस्व त्यागी की निशानी है सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में भी देखा ना, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, जिसको कहते हैं बचपन के संस्कार, है ना। छोटे बच्चे पलवर में लड़ ले तो उनको पता ही नहीं लड़ाई क्या होती है, तू मैं क्या होती है। फिर हंसेंगे, फिर बोलेंगे, फिर खेलेंगे। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। ठीक है, तो आज की हम मुरली यहां तक पढ़ते हैं, आगे का क्रम कल चालू रखेंगे। तो आज हमने क्या सीखा बाबा से? पहली मुरली से क्या सीखा जो हमारी चल रही थी रूटीन में? बाबा ने क्या कहा? इंतजार के साथ अपना इंतजार के साथ हमने क्या करना है? अपना इंतजाम करते हुए चलना है। और बाबा ने कहा कि हमने पुरुषार्थ, हमेशा पुरुषार्थ में किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं बनाना। फिर बाबा ने महारथियों का, घोड़े सवार का, प्यादे का, तीनों का बाबा ने एक्शन बताया कि क्या होता है। तो बाबा ने क्या बताया था? महारथियों का, है ना, बड़ी बड़ी बातों को तो पार कर लेते हैं, लेकिन छोटी सी चीटी जैसी बात को पार करने में हिम्मत हार जाते हैं, है ना। घोड़े सवार का बाबा ने बताया हिम्मत तो बहुत रखते हैं, चलते भी है, लेकिन आकर्षित हो जाते हैं, है ना। देखते हैं वातावरण में, एक दूसरे को देखकर उसके आकर्षण में आ जाते हैं। और तीसरा बाबा ने जो प्यादे हैं वो क्या करते हैं? पहाड़ जैसी, राई जैसी बात को भी पहाड़ बना देते हैं,
तो बाबा ने कहा कि ये सब बातों को अच्छी तरह से गहराई से समझना है हमें, है ना। अच्छा, फिर बाबा ने आज जो मुरली शुरू की थी उसका विशेष क्या बताया? ब्राह्मणों का संस्कार क्या है? त्याग। त्यागी, सर्वस्व त्यागी बाबा ने कहा। ब्राह्मण माना सर्वस्व त्यागी, और जो सर्वस्व त्यागी होगा उसकी निशानी क्या बताई बाबा ने? उसके अंदर सरलता और सहनशीलता का गुण होगा। तो हमने कल तक इस बाबा की मुरली पर चिंतन करना है, अभ्यास करना है। ओम शांति शांति शांति।